भक्त प्रहलाद को वरदान देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं, एक मन मंत्र तक समाप्त होने तक तुम राज्य भोग करके जो है इस संसार को, इस भाव भक्ति को भगवान के नाम से, मेरे नाम से जाने जाओगे। तुम्हारी भक्ति जीवन पर्यंत गाई जाएगी कि अगर कोई भक्त हो तो भक्त प्रहलाद की तरह हो, भक्त प्रहलाद के भांति जो है भक्त हो। भगवान ने कहा अगर और कुछ भी मांगना है तो और कुछ भी मांग लो। तो नरसिंह भगवान की बात सुनकर जो है भक्त प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु आपसे क्या मांगे, लेकिन हाँ इतना तो कहेंगे अवश्य कि देखिए मेरे पिताजी जो है बड़े दुराचारी थे, उन्होंने सबका बुरा किया, पाप अधिक कमाए, लेकिन आप मेरे पिताजी के पापों को नष्ट करके उन्हें नरक मत भेजना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस समाज में लोग यही कहेंगे कि देखो एक पुत्र ने जो है अपने पिता को नरक भेज दिया। इसलिए पिताजी की यही भाव को मैं कहता हूं कि आप पिताजी के सभी पापों को नष्ट करके आप उनको अपने परम पद, अपने चरणों में थोड़ा स्थान अवश्य दीजिएगा। भक्त की बात सुनकर जो है भगवान कहते हैं कि भक्त प्रहलाद आपको एक बात बताएं कि जो व्यक्ति मेरे हाथों से मरता है वो कभी नरक नहीं भोगता। और दूसरी बात, मेरे हाथों द्वारा मारा गया उसका उद्धार तो हुआ है, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी पीछे की 3 पीढ़ी और आगे की 7 पीढ़ी अर्थात तुम्हारी 10 पीढ़ी जो है कभी जो है नरक को नहीं भोगेगी। वो हमारे इस परम भक्त के कारण जो है आज कभी नरक को भोगना नहीं पड़ेगा और तुम्हारे 10 पीढ़ी तक का उद्धार हो चुका है। 10 पीढ़ी कौन कौन सी है कि मरीचि परदादा हुए, कश्यप जी दादाजी हुए, हिरण्यकशिपु उनके पिताजी, ये 3 पीढ़ी हो गई और भक्त प्रहलाद के आगे की 7 पीढ़ी जो है तर चुकी है। क्योंकि जो जिंदगी में जब वो जीवन लेता है और जीवन में अपने प्राणों को इस मनुष्य रूपी शरीर में धारण करता है, इस पृथ्वी पर इस संसार में एक परिवार में आता है और एक परिवार में अगर एक भक्त भी होता है, ये मनुष्यों की बात बता रहे हैं आपको कि जिस घर में अगर एक भक्त भी हो जाए वो अपनी जो है 21 पीढ़ियों का उद्धार अपने आप कर देता है। अब ये 21 पीढ़ी कौन कौन सी है? एक तो अपने पिताजी की 7 पीढ़ी, दूसरी माता की 7 पीढ़ी और एक स्वयं की 7 पीढ़ी। भले ही अभी ब्याह ना हुआ हो, बालक छोटा हो, लेकिन आगे उसने अपना भविष्य बना लिया है। उसने अपना उद्धार कब से? बचपन से ही कर लिया है। तो भागवत जी में लिखा हुआ है, आज भक्त प्रहलाद को कह रहे हैं कि जिस घर में अगर एक भक्त भी उत्पन्न हो, पैदा हो और भगवान की भक्ति करता हो तो वो अपनी 21 पीढ़ियों को अपने आप ही इस भव संसार से तार देता है। उसे मोक्ष की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है।